नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं प्रदीप जी की माता जी जो हसन कर्नाटक से प्रश्न पूछती हैं कि उनके बेटे प्रदीप की शादी कब होगी और उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। उन्होंने उसकी बर्थ डिटेल भेजी है, जिसके हिसाब से जो उनकी कुंडली बनती है वह सिंह लगन की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है: तीसरे भाव में शनि है, चौथे भाव में केतु मंगल हैं, पाँचवें भाव में गुरु हैं, अष्टम भाव में सूर्य शुक्र हैं, भाग्य स्थान में नौवें भाव में बुध हैं, दसम भाव में राहु हैं तथा 11वें भाव में चंद्रमा। ये ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपके बेटे प्रदीप जी का जन्म सिंह लगन में तथा पूर्णवक्षु नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी मिथुन है। वर्तमान में केतु की महादशा चल रही है। केतु जीवन में डिटैचमेंट देता है। प्रश्न आपका स्वास्थ्य व विवाह के विषय में है। जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, हेल्थ का प्रश्न है, तो इसके लिए हम लगन से देखेंगे कि लगन का लग्नेश कहाँ बैठे हुए हैं और लगन पर किस किस की दृष्टि है, और जहाँ लग्नेश बैठे हैं वहाँ की क्या स्थिति है। तो सूर्य आपका लगन सिंह राशि है और इसका स्वामी सूर्य है, और सूर्य लग्नेश जो हैं वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में जब लग्नेश बैठ जाता है तो स्वास्थ्य समस्या बनाए रखता है तथा सूर्य और शुक्र की युक्ति अष्टम भाव में, शुक्र भी यहाँ है, हालांकि शुक्र यहाँ कुछ के हैं लेकिन सूर्य के साथ हैं। तो जब सूर्य के साथ शुक्र अष्टम भाव में बैठते हैं तो ये शुगर की, मधुमेह की बीमारी, किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट्स की बीमारी, त्वचा रोग, आँखों की परेशानियाँ, गुप्त रोग, यौन रोग देते हैं। इस तरह की समस्याएं होती हैं। उपाय हेतु आप जो हैं प्रातः सुबह उठकर सूर्य को जल दें तथा शुक्र के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें अथवा दुर्गा जी की पूजा करें तो आपको लाभ होगा। हालांकि गुरु की पूर्ण दृष्टि, नवी दृष्टि लगन पर है। इस प्रकार शरीर में कोई विशेष विकार उत्पन्न नहीं होगा और ये उपाय करेंगे तो आपको बीमारियों में राहत मिलेगी। दूसरा प्रश्न आपका विवाह के संदर्भ में है। विवाह के लिए हम सप्तम भाव की स्थिति देखते हैं और चतुर्थेश जो सुखेश है इसकी स्थिति देखेंगे, और जो पंचम भाव है इसकी स्थिति देखेंगे, और शुक्र भी विवाह का कारक होता है तो उसकी स्थिति भी हम देखते हैं। तो देखिए, सप्तम भाव में कुंभ राशि है जिसके स्वामी शनि हैं और वो तीसरे भाव में उच्च के होकर बैठे हुए हैं। हालांकि शनि का संबंध छठे भाव से भी बना हुआ है। शनि की गति बहुत धीमी होती है, सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह होते हैं। तो शनि 36 वर्ष के आसपास जाकर अपना फल देते हैं। तो ऐसे लोगों का भाग्योदय या विवाह 36 से पहले होने की संभावना कम बनी रहती है, क्योंकि उनकी यहाँ दृष्टि भाग्य स्थान पर भी जो है पड़ रही है, क्रूर ग्रह पड़ रही है। तो 36 से पहले ऐसे लोगों के जीवन में कोई विशेष बात नहीं होती। चतुर्थ भाव में भी मंगल बैठे हुए हैं और केतु उनके साथ बैठे हुए हैं तथा मंगल की चतुर्दृष्टि सप्तम भाव पर है, जिस कारण आप मंगली प्रभाव से युक्त हैं और विवाह में विलंब होता है। इसके अतिरिक्त केतु डिटैचमेंट देता है शादी के लिए, ग्रह सुख में डिटैचमेंट देता है, लगाव, शादी की इच्छाओं से विरक्ति की भावना देता है। शुक्र व गुरु भी विवाह के कारक होते हैं, लेकिन अष्टम में सूर्य शुक्र, जब अष्टम में सूर्य शुक्र आ जाते हैं जिसमें उसका संबंध गुरु से भी बनता है, गुरु के भाव में भी हैं, तो ऐसी स्थिति में 42 वर्ष की अवस्था तक शादी होने में दिक्कत होती है। 42 वर्ष की अवस्था तक शादी में अड़चन व देरी बनी रहती है। इससे पहले शादी की संभावना कम होती है। केतु के कारण भी डिटैचमेंट बना रहता है, शादी की इच्छा बहुत ज़्यादा नहीं होती और अनायास किसी भी कारण से अगर कोई रिश्ता आता है तो उसमें मना हो जाती है, सही प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता, जिस कारण अक्सर देखने में आता है कि 42 वर्ष की अवस्था के बाद होने के बाद ही
शादी का योग, विवाह योग बनता है। अर्थात अब आपकी शादी का योग 42 वर्ष आपके लगभग पूरे होने जा रहे हैं, तो इसके बाद बनेगा। और विवाह योग जो है 42 के बाद और 43 और 45 के बीच निश्चित विवाह योग बनता है। तो आपका समय जो था वो निकल चुका है और अब आपकी शादी का विवाह का योग शुरू हो रहा है, जो 43 से लेकर 45 वर्ष की अवस्था तक निश्चित तौर से शादी के योग बन रहे हैं। चतुर्थ भाव में केतु भी डिटैचमेंट देता है, गृह सुख में कमी देता है, ये भी इसका एक कारण बनता है। पत्नी कैसी होगी आपने पूछा है। देखिए, पत्नी आपकी बहुत समझदार होगी, लेकिन कुछ संबंधों में असहजता बनी रहेगी मंगली के कारण। आप गणपति जी की पूजा करें, शनि पर तेल का दीपक शनिवार को सूर्यास्त के बाद चढ़ाएं, और मैंने आपको जैसे बताया सूर्य को जल दें, और शुक्र के लिए दुर्गा सप्तमी या दुर्गा जी की पूजा करें, तो आपके सब जो दिक्कतें आ रही हैं वो ख़त्म होंगी। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि आपको इस कुंडली के बारे में कोई और विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं तो आप जो इस पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप पर अपनी बात लिख करके मेरे से किस प्रकार डिटेल आप और फर्दर जान सकती हैं, बात कर सकती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा किसी और का भी कोई प्रश्न हो तो वो अपनी डिटेल भेजते हुए अपना एक प्रश्न मुझे भेज सकता है। निःशुल्क सेवा है, उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।